मिलना चाहिए। अच्छा एक सेकंड, आशुतोष को लाइए स्क्रीन पर। आशुतोष, अच्छा कहा, ये तो चलिए मान गए महेश वर्मा की जवाब देना चाहिए, जवाब मिल गया। ये 12 तारीख को आपने भी सवाल उठाया था कि ये फॉर्म 99.61% ये अपलोड कैसे हो गए, फिर दिए किसे गए और लिए किससे गए? नहीं संदीप, आपको अच्छी तरीके से याद होगा जब उस दिन मैंने यही बात कही थी कि जब आपने ये कहा कि 99% फॉर्म आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो जब आपने डिस्ट्रीब्यूट किए तो किसी इंसान को ही तो डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे ना। डिस्ट्रीब्यूट करके वापस भी लिए ना, डिजिटाइज कर दिए, अपलोड भी हो गए वो, तो फिर वो अनकलेक्टेबल कैसे हो गए? एग्जैक्टली। और उसमें भी कह रहे हैं कि 18% के आसपास अनकलेक्टेबल है। तो या तो आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए और या आपने फिर वो फॉर्म कलेक्ट नहीं किए, और अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट किए तो किसको डिस्ट्रीब्यूट किए? तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला जरूर दिखाई पड़ रहा है। और ये किस स्तर पर है, या आंख बंद करके इन्होंने सारे फॉर्म्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और आंख बंद करके सारे फॉर्म को इकट्ठा कर लिया, और उसके बाद जब बाद में फाइनल आपने चेकिंग करनी शुरू की तो आपको पता चला इतने फॉर्म तो आए नहीं है, तो फिर बाद में आपने एक कहानी गढ़ ली। आपको याद होगा उस वक्त के जो स्टेट इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर, तो उन्होंने कहा था कि हम इसको चेक कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे नहीं लगता इसमें कुछ, उनकी बात तो सही साबित हुई ना नवदीप राणिया की। उन्होंने कहा ये आंकड़ा ज्यादा बदलेगा नहीं, कहां बदला, 2 लाख ही तो कम ज्यादा बदलेगा नहीं। हाँ, तो अब जो फिगर्स आ रही है वो लगभग 20% के आसपास की फिगर आ रही है, यानी उस वक्त जो बात उन्होंने कही थी लगभग वैसी बात। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि ये जो 3 करोड़ वोटर लिस्ट से नाम अगर डिलीट हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी संख्या है। नहीं, इसमें एक बड़ा गड़बड़ जाला है, और थोड़ी डिटेलिंग में जाएं। देखिए आशुतोष, 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, SIR वहां पर हुआ, 51 करोड़ वोटर थे, कुल मिलाकर 6,57,00,000 नाम कटे। उत्तर प्रदेश में 2,89,00,000, 12 बाकी 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 3,68,00,000। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ मतदाता थे, मतलब 36 करोड़ में नाम कटे, 3,68,00,000, 15 करोड़ में 3 करोड़ नाम कट गए। ये गले उतरता है क्या? नहीं, ये तो आंकड़ों में झोल है, ये तो बड़ा झोल है। नहीं, इतने बड़ी संख्या में वोटरों का कटना ये अपने आप में वाकई में बहुत चौंकाने, और वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में इतने कैसे कटे? मैं आपको एक ट्रिविया दे देता हूं। पिछले बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तकरीबन 2,94,00,000 वोट समाजवादी पार्टी को मिले थे, लगभग इतने ही वोट भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले थे। यानी जितने वोट समाजवादी पार्टी को मिले उससे कहीं ज्यादा वोट इस बार कट रहे हैं। अब ये 1000 वोट कट जाए, 10,000 कट जाए, 2 लाख कट जाए, 3 लाख कट जाए, 50 लाख कट जाए, तो समझ में आता है 3 करोड़ वोट लगभग। इसका मतलब क्या? इसका मतलब इसके पहले जो भी इलेक्शन कमीशन की जो वोटर लिस्ट बनती थी, या तो फर्जी वोटर लिस्ट थी, हाँ, या पूरी तरीके से गड़बड़ थी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ज्ञानेश कुमार की लिस्ट बहुत अच्छी हो इनके पहले। ABP न्यूज आपको रखे आगे।